नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी मित्रों का, किसान साथियों का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज 8 नवंबर है। 8, 9 और 10 नवंबर को क्या कुछ परिवर्तन मौसम में होगा या जैसा है मौसम वैसा ही रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों और झारखंड तथा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पश्चिमी हवाओं का असर पहुंचा है और परिणाम ये हुआ है कि तापमान यहाँ पर नीचे जाने लगा है। कई जगहों पर तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। रीवा का उदाहरण ले तो रीवा में भी लगभग 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गया है और साथ में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर पारा सामान्य से 4-5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। और अभी जिस तरह का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है उसमें तापमान में और गिरावट होने की संभावना या ये ट्रेंड जारी रहने की संभावना है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन है जो कहीं ना कहीं नमी को भारत की तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके पीछे 2 ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो काफ़ी शक्तिशाली हैं। एक तो कंबोडिया और वियतनाम पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है और दूसरा चीन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कंबोडिया और ताइवान पर असर डालने के बाद चीन को प्रभावित करेगा और फिर पीछे से एक और आ रहा है जो फिलीपींस, कंबोडिया और वियतनाम को प्रभावित करने के बाद पहुंचेगा ये चीन पर। तो दोनों सिस्टम चीन पर सीधे पूर्वी चीन पर अटैक करेंगे, भारत के क्षेत्रों पर उनका असर नहीं पड़ेगा। इन परिस्थितियों में मौसम पूर्वानुमान को समझने का प्रयास करें उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार आपको भारत में अब आज सबसे कम तापमान वाले 20 स्थानों के नाम और उनका तापमान। पहाड़ों पर गुलमर्ग और काजीगुंड में 0 से नीचे पहुंच रहा है पारा। श्रीनगर में 0.9 डिग्री पहुंचा है, जहां कुछ ही दिन पहले तक 4-5 डिग्री सेल्सियस था। तो 4 या 5 डिग्री बिलो नीचे गया है, ड्रॉप हुआ है श्रीनगर में भी। बनिहाल में 1.5, भुंतर में 6.1, सीकर राजस्थान में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर ये लगभग 6 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इंदौर में 7.6 डिग्री पारा रहा, जबकि यहाँ पर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान होता है। तो लगभग देखें तो ये 8 डिग्री बिलो नॉर्मल है, लगभग 7-8 डिग्री। हिसार में 7.7, अजमेर में 8.1, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 8.3, भोपाल में 3-4 लोकेशन का तापमान है, एयरपोर्ट है, हिल है, बैरागढ़ है। तो इन सभी जगहों पर 8.4 के आसपास ही तापमान रिकॉर्ड किया गया। ये भी लगभग 6-7 डिग्री सामान्य से कम है। अलवर में 8.5, सुंदरनगर में 8.5, 9 डिग्री सेल्सियस तापमान शिमला में रहा, मंडी में 9.1 और 9.3 चूरू में दर्ज किया गया। करनाल में 9.5 और इतना ही तापमान रहा पिलानी, उदयपुर में भी और रीवा में भी 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रीवा यानी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी ठंडी हवाओं का असर पहुँचा है और तापमान काफ़ी नीचे गया है, सामान्य से 5 से 6 डिग्री नीचे है ये रीवा का तापमान। और आप देखें 20 स्थानों के तापमान है, 20 स्थानों की सूची है ये, जिनमें 10 डिग्री से नीचे है तापमान। तो नवंबर के पहले सप्ताह में जिस तरह की सर्दी भारत में पड़नी चाहिए, धीरे धीरे उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लोगों को शिकायत थी कि सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन अब तापमान अपने स्टैंडर्ड पर आ रहा है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पर कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर अक्टूबर के अंत से नवंबर, दिसंबर, जनवरी और कई बार फरवरी और हो सकता है मार्च और अप्रैल में भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और उसी बर्फबारी का प्रभाव हवाओं के साथ नीचे पहुंचता है। इस बार ला नीना रहेगा और ला नीना के कारण उत्तरी गोलार्ध पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। ये डर मॉनसून के समय से ही बना हुआ है। लोग पूछ रहे हैं सवाल और इस पर चर्चा भी हो रही है। ला नीना तो है, लेकिन आपको बता दूं कि जो मार्जिन है ना, मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने पर टेम्परेचर को कहा जा रहा है ला नीना हो गया, तो बस यहीं तक रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो या बिलो होने पर होता है बेसिकली, उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, मार्जिन पे ही रहेगा, एकदम लाइन पर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा लग नहीं रहा है और उत्तर भारत में अभी फिलहाल WD नहीं है। तो क्या परिवर्तन रहेगा आज, क्या बदलाव रहेगा? तो मोस्टली एरियाज़ में मुझे लगता नहीं है कि आज कोई बदलाव कल के मौसम से, 7 नवंबर के मौसम से दिखाई पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों पर, मैदानी भागों में, पूर्वी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिम भारत, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और इस ठंडी हवा का प्रभाव जो उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर चल रही है या उत्तरी पाकिस्तान और मध्य एशिया की तरफ से आ रही है,
मध्य एशिया में भी कई जगहों पर जब WD आते हैं तो पहाड़ों पर जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है और उसका असर भी हवा के साथ भारत के कई राज्यों को प्रभावित करता है, क्योंकि अभी जो पहाड़ों पर, भारत के पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है। तो कभी कभी मौसम सिर्फ कुछ रीजन के कारण बदलता है, ऐसा नहीं है। इस तरह के मौसम में बदलाव के लिए कई आसपास की जो गतिविधियां हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। तो अभी फिलहाल पहाड़ों पर बहुत बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन आप देखिए तापमान कितना कंसिस्टेंटली नीचे गया है। और नवंबर के महीने में अगर 8 डिग्री इंदौर में पहुंचा है और 9 डिग्री रीवा में, तो ये बड़ा अंतर है। 5 से 8 डिग्री का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप सोचिए कि अगर पहाड़ों पर बर्फ अच्छी गिरी होती कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में, तो इस समय क्या हालात होते। यही स्थिति आपको जो इंदौर में है या रीवा में है, वही आपको वाराणसी और पटना और भागलपुर, दरभंगा तथा रांची और धनबाद में दिखाई पड़ती। तो ये हवा जो है दोस्तों, वो पंजाब में सभी जगहों से लेकर के राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर होते हुए जोधपुर, गुजरात के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पे और उत्तर प्रदेश पर इन हवाओं का असर पहुंच रहा है। मौसम में ठंडक बढ़ गई है और बढ़ती ही रहेगी, अभी अनुमान है। हवा की रफ्तार बीच बीच में पंजाब से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों तक काफ़ी तेज़ हो जाएगी। बीच में बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। पूर्वोत्तर में भी संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर में और साथ में गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के तट और पूर्वी बिहार के भागों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगहों पर आज बादल दिखाई पड़ेंगे, आंशिक बादल होंगे। छिटपुट गतिविधियां नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम में हो सकती हैं। दक्षिण भारत में भी विशाखापट्टनम तक इन हवाओं का असर पहुंच रहा है, तापमान गिर रहा है। नागपुर में और मुंबई में भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और पुणे में भी तापमान में कमी आने के आसार हैं उत्तर की हवाओं के प्रभाव से। शेष महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का जो पुणे से नीचे का हिस्सा है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर का, साथ ही सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी और गोवा के क्षेत्र हैं यहाँ तटों पर, और इधर लातूर, बीड़, जालना, हिंगोली का क्षेत्र है। इन सभी भागों पर अभी थोड़े बहुत क्लाउडिंग हो रही है। वही स्थिति जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक है, तेलंगाना और रायलसीमा रीजन है, यहाँ पर भी बादल नजर आएंगे। यानी मुंबई के नीचे ये विशाखापट्टनम का जो हिस्सा है, इन सभी भागों पर बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे आज, लेकिन बरसात सभी जगहों पर नहीं होगी। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर तथा आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों में, उत्तरी आंतरिक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के भागों में लाइट रेन की संभावना है, जबकि केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर देखते हैं कल क्या परिवर्तन होगा। 9 नवंबर को आप देखिए हवा का जो रुख है उत्तर की, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन पर कल टेम्परेचर में थोड़ी कमी आ सकती है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है, तो सर्दी में कमी आ सकती है। महाराष्ट्र में भी उत्तर की हवाएं थोड़ी बाधित हो रही हैं अलग अलग वजहों से, लेकिन झारखंड और बिहार तथा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के भागों पर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के भागों पर इन हवाओं का प्रवाह निरंतर जारी रहेगा, ठंडक बनी रहेगी। और यहाँ पर आप देखें आंध्र प्रदेश के तटों पर भी हवा उत्तर की नहीं पहुंचेगी, बाधा आएगी। थोड़े बहुत बादल आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि पुणे के ऊपर भी बादल दिखाई पड़े और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तथा जो दक्षिणी उड़ीसा का रीजन है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा है, मुंबई समेत नीचे कोंकण, गोवा का रीजन है, इन भागों पर कुछ बादल नजर आएंगे, लेकिन बरसात की कोई संभावना नहीं। गुजरात में भी बारिश के आसार नहीं है, थोड़े बहुत बादल यहां पर थोड़े बहुत नजर आ सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तट और केरल तथा आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों में लाइट रेन होगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर बरसात हो सकती है, इधर भी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना बनी हुई है। परसों की स्थिति देखिए, यानी 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर और 9 नवंबर में कोई बहुत अंतर है नहीं। आप देखिए थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर तटों पर बढ़ रही है, पंबन, तंजावुर, कड्डूर, पुदुचेरी और चेन्नई में तमिलनाडु पर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून का एक्टिव टाइम ये चल रहा है। इस समय अगर कोई मौसमी सिस्टम इस पे बाधा नहीं बनेगा तो दक्षिण भारत में कई जगहों पर अच्छी बारिश होनी चाहिए, खासतौर पर रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पुदुचेरी और आसपास के भागों में फिलहाल गतिविधियां कम हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर थोड़े बहुत क्लाउडिंग दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर दिखाई पड़ सकती है, बाकी संभावना कुछ नहीं है। बाकी हवा का प्रवाह और प्रभाव दोनों यहाँ जारी रहेगा। बिहार और झारखंड, ओडिशा तक, मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों तक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा आसपास के भागों पर, उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी तापमान में गिरावट होगी। पूर्वोत्तर में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। बाकी कुछ असर जो पीछे से तूफान आ रहे हैं, उनका असर क्या कुछ भारत के समुद्री क्षेत्र में पहुंचने के बाद भारत के ऊपर दिखाई पड़ सकता है क्या, इस पर भी मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी, अपडेट करता रहूंगा आपको। लेकिन जो ये मौसम आपको मिल रहा है दोस्तों, किसान साथियों, उसमें खेती के काम को जल्दी निपटाइए। कई जगहों पर बुआई हो गई है, कई जगहों पर होनी है, बुआई जल्दी निपटाइए ताकि कोई WD आए, कोई
लो प्रेशर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में बने और भारत के राज्यों पर बरसात की गतिविधियां देखने को मिले, तो उससे पहले आपकी कटाई और मड़ाई अगर हो जाती है, धान या जो भी अनाज है वो मंडी में या आपके घर में सुरक्षित पहुंच जाता है और उसका जो बचा हुआ पराली या अन्य चीज़ें हैं वो सुरक्षित हो जाती हैं और बुआई हो जाती है, तो फिर आपके लिए बरसात अगर हो गई तो समझिए आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप जुड़े रहें, अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।